क्या हो अगर मैं कहूं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा पल था जब शिवाजी महाराज को खुद अपने बेटे संभाजी महाराज के मरने की अफवाह फैलानी पड़ी। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये कहानी है साल 1666 की, जब छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे केवल 9 साल के संभाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में पहुंचे थे। आगरा में जो कुछ हुआ वो केवल एक राजनीतिक साजिश नहीं थी, बल्कि ये मराठाओं के इतिहास का सबसे बड़ा संकट भी था। और इस संकट से बाहर निकलने के लिए जो योजना बनी वो दुनिया की सबसे चतुर रणनीतियों में से एक मानी जाती है। पर इस पूरी घटना में सबसे रहस्यमयी मोड़ तब आया जब संभाजी महाराज अचानक लापता हो गए। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। साल 1666, जब छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के निमंत्रण पर अपने बेटे संभाजी महाराज और 50 से अधिक सरदारों के साथ आगरा पहुंचे। मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें यह कहकर बुलाया था कि वो मराठा शक्ति को स्वीकार करता है और एक महत्वपूर्ण समझौते के लिए चर्चा करना चाहता है। लेकिन ये केवल एक छलावा था। शिवाजी महाराज जैसे ही दरबार में पहुंचे, औरंगजेब ने उनका अनादर किया और उन्हें अपने विशेष मेहमानों की पंक्ति में बैठाने के बजाय साधारण दरबारियों के साथ खड़ा कर दिया। शिवाजी महाराज इस अपमान को सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। लेकिन तभी औरंगजेब ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन्हें गिरफ्तार कर लो। शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज को आगरा के किले में कैद कर लिया गया। शिवाजी महाराज को इस कैद के दौरान न सिर्फ यातनाएं दी गई, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी तोड़ने की कोशिश की गई। मुगल सेना ने उनके लिए कड़ी पहरेदारी रखी और उनके किसी भी सैनिक को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। संभाजी महाराज, जो केवल 9 साल के थे, इस कैद में अपने पिता के साथ थे। इतनी कम उम्र में उन्होंने देखा कि किस तरह उनके पिता को अपमानित किया जा रहा था और किस तरह उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। लेकिन एक बात साफ थी, संभाजी महाराज अपने पिता की तरह ही निडर थे। शिवाजी महाराज ने इस कैद से बाहर निकलने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया। शिवाजी महाराज ने धीरे धीरे बीमार होने का नाटक किया। उन्होंने मुगलों को विश्वास दिलाया कि अब वे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे। उसी दौरान वे अपनी गुप्त योजना पर काम करने लगे। उन्होंने रोजाना मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियां अपने शिविर में मंगानी शुरू कर दी। कुछ दिनों तक जब ये सामान्य लगने लगा, तब उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद साथी के साथ एक योजना बनाई। वो खुद इन टोकरियों में छुपकर निकलेंगे। शिवाजी महाराज ने अपने साथ केवल एक विश्वास पात्र सैनिक को चुना और एक रात वे इन टोकरियों में छिपकर आगरा किले से बाहर निकलने में सफल हो गए। लेकिन समस्या ये थी कि संभाजी महाराज उनके साथ नहीं थे। अब ये सवाल उठता है कि शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी महाराज को साथ क्यों नहीं ले गए। इसका कारण यह था कि 9 साल के संभाजी महाराज को एक लंबी और कठिन यात्रा में छिपाकर ले जाना लगभग असंभव था। अगर मुगलों को जरा भी शक हो जाता कि शिवाजी महाराज निकलने वाले हैं, तो पूरा प्लान फेल हो सकता था। शिवाजी महाराज ने अपने विश्वसनीय सहयोगियों से कहा कि वे संभाजी महाराज को सुरक्षित रखें और कुछ समय बाद किसी अन्य तरीके से उन्हें बाहर निकाला जाएगा। लेकिन इस बीच जब शिवाजी महाराज महाराष्ट्र पहुंचे, शिवाजी महाराज के भागने की खबर आग की तरह फैल गई। औरंगजेब गुस्से से पागल हो चुका था। अब उसने आदेश दिया कि किसी भी हालत में संभाजी महाराज को खोजा जाए। लेकिन तब तक मराठा सैनिकों ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। शिवाजी महाराज ने खुद ये अफवाह फैलाने का आदेश दिया कि उनके बेटे संभाजी महाराज की मौत हो चुकी है। ये एक सुनियोजित रणनीति थी। अगर मुगलों को लगता कि संभाजी महाराज जीवित हैं, तो वे उनकी तलाश में पूरी ताकत झोंक देते। लेकिन अगर उन्हें ये यकीन हो जाता कि संभाजी महाराज की मौत हो चुकी है, तो वे उन्हें खोजना बंद कर देते। यही हुआ। मुगल सेना ने इस अफवाह पर विश्वास कर लिया और संभाजी महाराज की खोज धीरे धीरे खत्म हो गई। संभाजी महाराज को कुछ समय तक
एक राजपूत परिवार ने अपने संरक्षण में रखा। वे वहां कई महीनों तक गुप्त रूप से रहे ताकि मुगलों को उन पर शक न हो। धीरे धीरे जब माहौल शांत हुआ, तब शिवाजी महाराज ने अपने गुप्त दूतों को भेजकर संभाजी महाराज को सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था की। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद संभाजी महाराज महाराष्ट्र पहुंचे और अपने पिता से मिले। ये मिलन न सिर्फ एक परिवार के पुनर्मिलन की कहानी थी, बल्कि ये एक ऐतिहासिक क्षण भी था, क्योंकि यही वो समय था जब संभाजी महाराज ने ये सीखा कि मराठा युद्ध नीति और कूटनीति कैसे काम करती है। इस घटना के बाद शिवाजी महाराज को यह समझ आ गया कि मुगलों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने साम्राज्य को और मजबूत किया और इसी के चलते कुछ सालों बाद मराठा साम्राज्य पूरे भारत में शक्तिशाली बन गया। संभाजी महाराज भी इस घटना से बहुत कुछ सीख चुके थे। उन्होंने अपने पिता की तरह ही वीरता और चतुराई को अपनाया और आगे चलकर एक महान योद्धा बने। आगरा से भागने की ये कहानी केवल एक कैद से बाहर निकलने की नहीं है, बल्कि ये एक बुद्धिमत्ता, रणनीति और बलिदान की कहानी है। अगर ये योजना न बनी होती, अगर शिवाजी महाराज आगरा से बाहर न निकल पाते, तो शायद मराठा साम्राज्य का इतिहास ही कुछ और होता। क्या आपको लगता है कि ये इतिहास का सबसे शानदार पल था? अपनी राय कमेंट में बताएं।